विनम्र निवेदन मुनि श्री। परमाराध्य परम पूज्य तीर्थंकर के प्रतिनिधि आचार्य प्रवर्तक श्री चरणों में वंदन। समुपस्थित जैन विद्या को के लिए समर्पित यह संस्था समर संस्कृति संकाय, उनके अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष और पूरी टीम, यहाँ के सामने जो उपस्थित हैं वे लोग हैं जो जिन्होंने जैन विद्या की ओर पादान्यास किया है या कर रहे हैं, जिन्होंने भी इस अध्यात्म विद्या का, जैन विद्या का अध्ययन किया है, वे सभी ऐसा अनुभव कर रहे होंगे कि हमने कुछ पाया, कुछ हासिल किया, कुछ दिव्यता का स्पर्श हुआ है, कुछ प्रकाश, शाश्वत सत्य का बोध हुआ है, यथार्थ तत्व का बोध हुआ है। जो शाश्वत है, जंगम स्थावर चराचर सभी जीवों में उनका शाश्वत अस्तित्व है। चेतन में भी अस्तित्व है, अचेतन में भी अस्तित्व है, सबका अपना अपना अस्तित्व है। ये बोध हो जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम कुछ पा लेते हैं, और जब पाते हैं तो हमने देखा कि कई लोगों के ऐसे अनुभव के स्वर निकलते हैं कि हमने इतनी देरी क्यों की, इसके अंदर अवगाहन करने में इतनी देरी क्यों हुई। और ये वास्तविक है, और कहा भी है कि जिंदगी भर यही गलती करता रहा गालिब, जिंदगी भर यही गलती करता रहा गालिब। धूल शीशे पर था, धूल चेहरे पर था और आईना को साफ करता रहा। धूल चेहरे पर था और आईना को साफ करता रहा। बिंब को तो छोड़ दिया और प्रतिबिंब को हम देखते रहे। मूल को छोड़कर कोई व्यक्ति फूल को प्राप्त नहीं कर सकता। मूल मूल होता है, आत्मबोध जरूरी है। व्यक्ति बाह्य का बोध कर लेता है, बाहर की चीज़ों में को समझने में अपनी शक्ति का नियोजन कर लेता है, पर वह दिए तले अंधेरा वाली बात हो जाती है कि उसे आत्मबोध नहीं हुआ। और जब आत्मबोध नहीं है तो वो बाह्य आधार पर वह अपने आप को तोलता है, उसी के साथ अपने आप को सेट करता है। वो यही देखता है कि भाई ये सारी समस्याओं का समाधान बाहर है, बाहर के चमत्कार में, बाहर के आडंबरों में, बाहर के टोटकों में, उसमें लिप्त हो जाता है और वह आत्मबोध नहीं कर पाता। और मैं समझता हूँ कि जब जैन विद्या में हम प्रवेश करते हैं तो हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति जागृत होती है कि हम स्वयं समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमारे पास वह क्षमता है। जैन दर्शन अंधविश्वास के ऊपर प्रकाश नहीं डालता। महावीर का दर्शन, महावीर का कथन में तर्क है, विज्ञान है,
यथार्थ ज्ञान है वहाँ अंधविश्वास का कोई वास्ता नहीं और कोई भी चमत्कार आडंबर से कोई उनका वास्ता नहीं। महावीर का दर्शन एकदम स्पष्ट है। हम जब महावीर के दर्शन को समझते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि महावीर ने कभी भी सृष्टि के निर्माण के लिए कोई तीसरे अस्तित्व का या कोई दिव्य अस्तित्व की सत्ता को नहीं स्वीकारा। उन्होंने सृष्टि के निर्माता के रूप में इस ईश्वर को स्वीकार नहीं किया। वह स्वयं भगवान थे, तीर्थंकर थे। उन्होंने कभी भी ये दावा नहीं किया कि तीर्थंकर ही सब सृष्टि की रचना करता है। उन्होंने इस सृष्टि की रचना के भीतर चेतन और अचेतन तत्व के दोनों का संयोग वियोग को और इस विज्ञान को, इस लॉ का कि चेतन और अचेतन के संयोग वियोग के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण होता है, विविध रूप का निर्माण होता है। महावीर के दर्शन में हर चीज़ की इतनी स्पष्टता है। महावीर ने ये कहा था कि लोक है तो अलोक है। लोक और अलोक दोनों का अस्तित्व माना जब विज्ञान कहता है कि कॉस्मिक यूनिवर्स है और सुपरा कॉस्मिक यूनिवर्स है, एम्प्टी यूनिवर्स है, ऐसा यूनिवर्स जिसमें हम सब कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं और एक यूनिवर्स से परे जहाँ पर कुछ भी ऑब्जर्व नहीं होता, एम्प्टी है, ऐसा भी उन्होंने दर्शन दिया। जो महावीर ने 2600 वर्ष पहले कही, हम देखते हैं अनेक वैज्ञानिकों ने उन मतों को का विश्लेषण करके अनेकों ने नोबेल प्राइज ले लिया। तो ये महावीर का दर्शन बड़ा दूरगामी, बहुत गहन दर्शन है और इस दर्शन में अवतरण होने के बाद हमें समझ में आता है ये तो संपूर्णतया विज्ञान है। महावीर ने ये कहा कि तुम दुख मुक्ति चाहते हो, तुम बाधाओं से मुक्ति चाहते हो, मोक्ष की तरफ बढ़ना चाहते हो, तो कहीं पे भी तुम्हें आडंबरों के शरण में जाने की दरकार नहीं। तुम्हें अगर आराधना करनी है तो 3 रत्नों की आराधना करो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। 3 की आराधना करने से व्यक्ति अपने मंजिल को पा सकता है। कितना स्पष्ट विज्ञान महावीर ने दिया कि राइट परसीव करो, जो है यथार्थ को यथार्थ समझो, बोध करो और यथार्थ जान लो और उसी के अनुरूप आचरण करो, तुम अपने आप मुक्ति के द्वार को खोल लोगे। अगर सिद्धांत को कहा जाए तो महावीर कहते हैं नो, जानो, नो, नो देन एक्ट एंड देन लिबरेट योरसेल्फ। जानो, आचरण करो और आचरण के बाद अपने बंधन को तोड़ डालो। सत्य को जान लो और जो सत्य को जान लेता है, यथार्थ को जान लेता है, तो वह वापस भटकता नहीं। तत्व कहता है कि एक बार सम्यक दर्शन का स्पर्श हो गया, एक बार सम्यक ज्ञान का स्पर्श हो गया, वह जीव निश्चित ही अपनी मंजिल को यद कदा पा लेगा और मोक्ष के द्वार को खोल लेगा। मूल चीज़ है सम्यक्त्व को पा लेना। हमारे जैन दर्शन के सिद्धांत बहुत ही अद्भुत, बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन के साथ जुड़ी हुई अप्लाइड फिलोसॉफी है। जैन धर्म की महानता को दर्शाते हुए आचार्य तुलसी ने एक श्लोक की रचना की। वह श्लोक इतना सुंदर, और एक श्लोक यदि कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए, तो आप इसके आधार पर जैन दर्शन की, जैन धर्म की महानता की व्याख्या कर सकते हैं। वह श्लोक बहुत ही सुंदर और बहुत ही 7 बिंदु उसमें स्पष्ट किए गए हैं। कहा गया उस श्लोक में, आदर्शोत्र जिनेन्द्र आप्त पुरुष रत्नत्रयाराधना स्याद्वाद समय समन्वयमय सृष्टिमता शाश्वती कर्तृत्वं सुख दुःखयो स्वनिहितं द्रव्यं व्ययोत्पत्तिमत्
एका मानव जातिरित्युपगमो सौजैन धर्मो महान, सौजैन धर्मो महान। जैन धर्म की महानता के 7 बिंदु बताए गए हैं। वे 7 बिंदु ये ध्यान में रह जाए तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप इन बिंदुओं का विश्लेषण कर सकते हैं। पहला बिंदु है कि हमारे आदर्श कौन। हमारे आदर्श है, आदर्श सूत्र आप्त पुरुष है। जो आप्त पुरुष है, वीतराग पुरुष है, वीतराग पुरुष हमारे आदर्श है। वो हमारे आदर्श है। आप्त का मतलब होता है यथावाही तथाकारी चापता है, जो जैसा बोलता है वैसा करता है, जिसकी कथनी कथनी में अंतर नहीं, उसका जीवन ही जीवन अपने आप में दर्शन है, वह आप्त पुरुष है। और हमारे आप्त पुरुष वीतराग भगवान है। वीतराग भगवान के मार्ग पर हम चलने वाले हैं। कई दर्शन कहते हैं कि हमारा दर्शन पौरुषिक नहीं है, अपौरुषिक है। वह कोई पुरुष के द्वारा प्रतिपादित नहीं है। तो प्रतिपादित नहीं है जिसका कोई आधार नहीं, ऐसा जैन दर्शन नहीं मानता। जैन दर्शन मानता है केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। हम केवली के द्वारा प्रज्ञात धर्म को स्वीकार करते हैं, उनको मंगल मानते हैं, और भगवान का कहा हुआ वही हमारे लिए आदर्श है, आप्त पुरुष है। तो हम हमारे आदर्श, हमारा पहुँच, हमारे जहाँ तक हमारी मंजिल, जिधर हमें पहुँचना है, वो है हमारे वीतराग भगवान की ओर, और वही हमारे आप्त पुरुष है। आज हम उनके अतीत हैं और वे हमारे भविष्य हैं। हम कह सकते हैं कि हम वीतराग भगवान के अतीत हैं और वीतराग भगवान हमारे भविष्य है। तो हमें वहाँ तक पहुँचना है। ये हमारा पहला है कि जैन धर्म की महानता का पहला सूत्र हमारे आदर्श है वीतराग भगवान। दूसरा, जैनत्व में आराधना किसकी की जाती है। पूछा जाए कि आराधना किसकी की जाती है, रत्नत्रय आराधना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन 3 की आराधना कर लो तो आपको मुक्ति का द्वार मिल जाएगा। कि हम सही को सही जान ले और सही आचरण कर लें, ये मुक्ति का द्वार है। बजाय हमें आडंबर में जाने की जरूरत नहीं कि हमें बोली लगाना पड़े, हमें मंदिर बनवाना पड़े। कहीं महावीर ने आगम में किसी भी जगह उल्लेख नहीं किया कि मेरे निर्वाण के बाद में मेरे पीछे मंदिर बनवाना और मेरे को नहलाना। कभी नहलाते हैं ना मंदिर के अंदर में, कभी दूध का स्नान करवाते हैं, कभी जल का स्नान करवाते हैं, कच्चे पानी पक्के पानी, जो महावीर ने नहीं कहा। और महावीर ने ये नहीं कहा कि मेरे ऊपर कहीं धूप दीप करने की जरूरत है, और ना महावीर ने स्वयं ने किया। कभी ऐसा सुनने में नहीं आता है कि महावीर स्वयं तीर्थंकर थे, स्वयं अपने साधना काल में थे, तो कहीं उन्होंने मंदिर बनवाने की प्रेरणा दी हो, या महावीर कहीं पर इस अंधविश्वास में कहीं इधर उधर में तीर्थ यात्रा में गए हो। शायद सुनने में नहीं आता कि महावीर कहीं तीर्थ यात्रा में 23 तीर्थंकर पहले सिद्ध हुए, वहाँ पे महावीर ने तीर्थ यात्रा, कहीं ध्वजा लेने की बात कही हो, कहीं बोली लगाने की बात कही हो, महावीर ने न कभी कहा। और जैन दर्शन ऐसे आडंबरों को मानता ही नहीं। जैन दर्शन के अंदर में भाव पूजा को प्रधानता दिया है, और भाव पूजा का कहीं भी कोई विरोध नहीं, कहीं विरोध नहीं है। विरोध होता है या किंतु परंतु बात आती है तो द्रव्य पूजा की बात आती है, लेकिन भाव पूजा में कहीं विरोध नहीं। और महावीर तो स्पष्ट कहते हैं कि किसी को पकड़ने की दरकार नहीं। यदि मंजिल को पाना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, राइटियसनेस आ जाए, यथार्थ बोध हो जाए, और यही इसी से मंजिल की प्राप्ति हो सकती है। महावीर तीसरा सूत्र बताया कि जैन दर्शन का सिद्धांत कौन सा, स्याद्वाद समय समन्वयमय। जैन दर्शन का सिद्धांत है वह समन्वय का सिद्धांत है, स्याद्वाद का सिद्धांत है, अनेकांतवाद का सिद्धांत है। महावीर के दर्शन के अंदर में आग्रह नहीं है। महावीर का दर्शन ही का नहीं, भी का है। महावीर कहते हैं कि एक ही वस्तु के अंदर में अनेक कोण हो सकते हैं।
व्यक्ति एक कोण को पकड़ के बैठ जाता है और कहता है यही सत्य है, ऐसा नहीं। क्योंकि कोई भी सत्य होगा वो मल्टी डायमेंशन होगा, उसके अलग अलग एंगल होंगे। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, एक फोटोग्राफर कमल यहाँ से फोटो खींच रहा है, एक कोई सामने से खींचेगा, कोई इधर से खींचेगा, कोई एक ही समय में भले 4 जने फोटो खींच ले, लेकिन फोटो का एंगल अलग अलग है, पर एक ही समय का फोटो है और एक ही चीज़ का फोटो है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक ही वस्तु के विभिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं। महावीर इस चिंतन को खोलते हैं कि सत्य को पाना है तो आग्रही दृष्टिकोण नहीं चाहिए, अनाग्रही दृष्टिकोण हो, एकांगी नहीं हो, मल्टी डायमेंशन हमारा अप्रोच हो, मल्टी विजन, हम इतना डायनामिक बन जाएं कि ताकि सत्य को तक हम पहुंच सके। तो महावीर के सिद्धांत ये अनेकांत का सिद्धांत है जो हमारे चिंतन के द्वार को खोलता है, हमें व्यापक बनाता है, हमें बंधन नहीं खुला आकाश देता है। ऐसा ये सिद्धांत महावीर का सिद्धांत हमें मिला, और ये सिद्धांत जो हमें हर विग्रह से, हर आग्रह से बचाकर हमें मुक्त करके हमें विस्तृत बनाता है। तो ये सिद्धांत जैन दर्शन की महानता का एक लक्षण है। चौथा बात कहा गया सृष्टि मता शाश्वती, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु इसमें कहा गया कि जैन दर्शन का एक सूत्र है कि सृष्टि शाश्वत है, सृष्टि अनादिकालीन है। सृष्टि को लेकर विभिन्न मत की उद्घोषणा की गई, अनेक दर्शनों में अनेक उद्घोषणा है। कोई कहते हैं कि सृष्टि का संपूर्ण अस्तित्व पंचभूत से बनता है, चेतन भी पंचभूत से बनता है, अचेतन भी पंचभूत से बनता है, मतलब अजीव से चेतन पदार्थ आता है, अजीव से सब चीज होता है। और जब कोई पंचभूत में एक भूत लैग कर जाता है तो वो वापस विलीन हो जाता है कि उसका अस्तित्व संपूर्णतया पंचभूत में विलीन हो गया। तो सारी सृष्टि का निर्माण पंचभूत से होता है। कोई ब्रह्मवादी कहते हैं कि पूरा जगत की रचना ब्रह्म से किया गया है। ऐसे अनेक मान्यताएं हैं, और लेकिन जैन दर्शन कहता है कि ये अनादि अनंत है, स्टेडी स्टेट। विज्ञान के अंदर में भी अनेक तरह की थ्योरी चलती है। कोई मानता है बिग बैंग थ्योरी, पूरा ब्रह्मांड एक मॉलिक्यूल के रूप में था, विस्फोट हुआ और ये पूरा ब्रह्मांड बन गया और ये यूनिवर्स बन गया। तो ये बिग बैंग थ्योरी मानते हैं, जिसके ऊपर में अनेक रिसर्च हो रहे हैं, आज तक कोई रिसर्च सफल नहीं हुआ। दूसरी थ्योरी जो इसकी चलती है कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का, कि ब्रह्मांड विस्तृत होता है, बैलून में हवा भरते बैलून फूल जाता है, वापस हवा निकलते तो बैलून कॉन्ट्रैक्ट वापस नज़दीक आ जाता है, तो पूरा यूनिवर्स फैलता है, विस्तृत होता है, फिर संकोचित होता है, फिर विस्तृत होता है, फिर संकोचित होता है। ऐसी भी मान्यता है। और विज्ञान की एक शाखा, ऐसे अनेक मान्यताओं में, प्रसिद्ध मान्यता में एक मान्यता ये भी मानते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी, जैसी है वैसी रहेगी। जैन दर्शन भी इसी थ्योरी को मानता है। अनेक दार्शनिकों ने, वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी की उद्घोषणा की, और आइंस्टीन भी के अनेक तर्क इसी थ्योरी को मजबूत करने वाले हैं। स्टेडी स्टेट थ्योरी, जो था जैसा है वैसा रहेगा, स्वरूप का परिवर्तन होता रहता है, स्वरूप का परिवर्तन। तो सृष्टि शाश्वत है, ये जैन दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत। सृष्टि भी शाश्वत है, चेतन भी शाश्वत है, अचेतन भी शाश्वत है। और विज्ञान ने यह सिद्धांत दे दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, कि इस दुनिया के अंदर में जितने मास एनर्जी है सृष्टि में हमेशा उतने ही थे, उतने ही रहेंगे, ना बढ़ेंगे ना घटेंगे। जितने मॉलिक्यूल्स, जितने एटम्स इस दुनिया में है उतने ही रहेंगे। तो वही सिद्धांत जैन कहता है, जैनिज्म, कि जो भी इस सृष्टि के अंदर है, चाहे चेतन है चाहे अचेतन है, चेतन कभी भी अचेतन नहीं बनेगा और अचेतन कभी चेतन नहीं बनेगा। चेतन की भी शाश्वत सत्ता है और अचेतन की भी शाश्वत सत्ता है, दोनों की शाश्वत सत्ता है, सृष्टि की भी शाश्वत सत्ता है। तो ये जैन दर्शन कहता है। और इसी के आगे हम कहें कि जैन दर्शन का एक मुख्य सूत्र जो नियम है वह उत्पाद वय द्रव्य, कि इसमें जहाँ भी इस सृष्टि के अंदर में जो भी अस्तित्व है,
जो भी द्रव्य है वह परिवर्तन और पर्याय से युक्त है। ऐसा कोई द्रव्य नहीं होता जिसका पर्याय परिवर्तन नहीं होता, उत्पन्न और व्यय होता रहता है। तो ये एक सिद्धांत है। और एक सिद्धांत दिया गया कि सुख दुख का कर्ता और भोक्ता जीव स्वयं ही है, और जिस जैसा करता है वैसा फल पाता है। और सातवां चीज़ बताया गया एका मानव जाति, कि मानव जाति एक है, चाहे कोई हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का करने का अधिकार सभी को है। आचार्य भिक्षु ने यहाँ तक कहा कि मिथ्यात्व की करनी यदि शुद्ध है तो वह भी भगवान की आज्ञा में है, वह भी भगवान की आज्ञा में। ऐसा व्यापक और असंप्रदायिक दृष्टिकोण रखने वाला ये सारे सिद्धांत ऐसे लगते हैं एकदम असंप्रदायिक दृष्टिकोण है, व्यापक है। हमें ऐसा ये दर्शन मिला। और इस जैन विद्या के अंदर में आरोहण करने वाले आप लोग इसके भीतर और गहराई में उतरे, जो पाया है उसको संजोए और अपने ज्ञान को और विस्तार दे। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा, जो समण संस्कृति संकाय की टीम है वो कहते हैं कि हमारे साथ में हजारों लोग जुड़े हैं, लेकिन अभी तक कुछ ही दूरी तय की है, अभी लंबा फासला बाकी है। हमें हर घर तक पहुंचना है। हर तेरापंथियों के लिए अनिवार्य हो कि हमें ये जैन विद्या का ज्ञान प्राप्त करना है, हर घर तक पहुँचे। और मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा कि हमारा ये जैन विद्या संप्रदायातीत सा है, इनके सिद्धांत बड़े व्यापक हैं। अगर कोई अन्य भी इस विषय को में ज्ञान करना चाहे तो समण संस्कृति का संकाय का द्वार हमेशा खुला रहे और इस ज्ञान को व्यापक ले जाके विश्व स्तर तक पहुंचाने का प्रयत्न करे। इसी भावना से ओम। मुनि श्री योगेश कुमार जी ने जैन दर्शन की मौलिक अवधारणाओं का बहुत ही सुंदर विश्लेषण किया और एक प्रेरणा पाथे कि जैन विद्या घर घर तक पहुँचे। आज सुबह रैली में जो आपने घोष दिया था वो हमारा जीवनगत बने। और ये भी जैसे बताया कि जैन विद्या में और आगे बढ़ना है। और हम सब जानते हैं कि आगम का स्वाध्याय एक तरह से और आगे बढ़ने का क्रम है। मुनि श्री मनन कुमार जी जो आगम मंथन के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक हैं, अनवर्थ जो तेरापंथ धर्म संघ का एक सार्वजनीन कार्यक्रम है, नैतिक उत्थान का कार्यक्रम है, उसके भी आप प्रभारी हैं। तो अब मैं विनम्र निवेदन करूंगा मुनि श्री मनन कुमार जी से उद्बोधन के लिए। आराध्य के चरणों में वंदन, पूज्य प्रवर के चरणों में वंदन, मुनिश्री योगेश कुमार जी स्वामी के चरणों में वंदन, उपस्थित विज्ञ जैन दर्शन को पढ़ने वाले विद्यार्थीगण, आप लोगों ने जैन दर्शन के विषय में, जैन दर्शन के मौलिक अवधारणा के विषय में मुनिश्री से आपने सुना। इसका जो सबसे पहला वाक्य है आदर्श स्तोत्र जिनेन्द्र आप्त पुरुष है, कि हमारे जैन दर्शन के जो आदर्श है वह है आप्त पुरुष, जिनेन्द्र प्रभु, तीर्थंकर प्रभु हमारे आदर्श है। हमको वैसा बनना है और उन्होंने जो मार्ग हमको दिया है वैसा हमको चलना है। हमने उनके दर्शन से, कोई भी दर्शन के 3 स्वरूप होते हैं, उसमें एक देवता होता है, उनके प्रमाण होते हैं, उनके शास्त्र होते हैं। तो यह जो देवता के द्वारा, अर्थात उस दर्शन के देवता
उस दर्शन के प्रमुख जो आदर्श होते हैं, जैसे बौद्ध दर्शन के बुद्ध देव हैं, इस्लाम दर्शन के मोहम्मद साहब हैं, ईसाई के जीसस हैं, कनाद आदि अनेक जो दर्शन है, फिलॉसफी है, उनके कोई ना कोई देवता होते हैं, आदि पुरुष होते हैं। जैन दर्शन एक शाश्वत दर्शन है। सत्य सदा था, सदा है, सदा रहेगा। वैसे ही आगम सदा थे, आज है और भविष्य में सदा रहेंगे। हो सकता है कि हमारा भारत क्षेत्र में कभी लुप्त हो जाए, कुछ हो जाए, पर आगम का अस्तित्व सदा शाश्वत है। तो यह जो आगम है, वर्तमान में हमें 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल, 4 छेद और 1 आवश्यक, इतना हमें उपलब्ध होता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के वक्त ये एक अभियान चला था कि हमारे श्रावक लोग भी आगम का अध्ययन करें। आगम के 2 भेद हैं, एक सूत्रागम, एक अर्थागम। श्रावक लोग अर्थागम के ज्ञाता होते हैं, साधु लोग सूत्रागम और अर्थागम दोनों के ज्ञाता होते हैं। वे दोनों के अध्ययन के अधिकारी होते हैं। श्रावकों को सिर्फ अर्थागम पढ़ने के लिए कहा गया है। तो जो आगम होता है, आगम के अंदर उसके संस्कृत छाया होती है, अनुवाद होता है, पीछे व्याख्या होती है, उसकी क्लासेस होती है। एक प्रकार से हम कहें तो ये अर्थागम तो नहीं, पर अर्थागम की तरफ है। वह मूल सूत्र नहीं होने के कारण वह उसका अनुवाद आदि सब कुछ है, इसलिए श्रावक उसे पढ़ सकता है। अनेक प्रतियोगिताएं हुई इस पर। प्रतियोगिता का एक उद्देश्य होता है कि लोग अपने घर में आगम ग्रंथ रखें, क्योंकि जब तक व्यक्ति के पास में नहीं होता है, कोई वस्तु उपलब्ध नहीं होती है, तब तक वह उसको कहाँ से आगे ध्यान देगा। और एकदम इसका मूल जो बेस रहा वह यह रहा कि व्यक्ति अर्थागम को पढ़े और उससे मूल आगमों में क्या आई है हमारी बात, उसको समझने की कोशिश करे। यह तो कहना कठिन है कि सभी के सभी 11 अंगों के 12 उपांगों के विद्वान हो जाएंगे, सभी संत भी नहीं होते, पर कम से कम एक सामान्य जानकारी जिसने जितना पढ़ा, जो भी किया, कुछ अर्जन हो जाए। आगमों के रचना में भी अनेक प्रकार हैं। कुछ आगम होते हैं वे पूरे कथानक साहित्य के तौर पर होते हैं। कुछ आगम होते हैं जो दर्शन के और होते हैं, जिसमें तत्वज्ञान होता है, जैसे पन्नवना हुई, भगवती हुआ, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति आदि हुए। ये सारे के सारे तत्व के आधार पर बने हुए हैं। कथानक साहित्य के आधार पर हम देखें तो नायाधम्म कहा हुआ, अंतकृत दशा हुआ, ये सब कथानक साहित्य में है। इसमें कुछ आगम ऐसे हैं जो श्रावकों के लिए बड़े उपयोगी हैं। उसमें एक है उवासक दशाओं। उपासक दशा, उपासक का मतलब होता है जो साधुओं की उपासना करता है, जो जिन शासन की एक प्रकार से उपासना करता है गृहस्थ रूप में। श्रावकों को उपासक कहा गया, श्रवणोपासक कह दे, उपासक कह दे, ये सभी हमारे श्रावकों का पर्यायवाची शब्द है। तो उवासक दशाओं एक ऐसा आगम है जिसमें एक श्रावक की श्रद्धा कैसे होनी चाहिए, एक श्रावक का
आचार शास्त्र कैसा होना चाहिए, एक श्रावक का विचारधारा कैसी होनी चाहिए, श्रावक को किस प्रकार परमतावलंबियों के साथ, स्वमतावलंबियों के साथ व्यवहार करना चाहिए। श्रावकों को किस प्रकार स्वमतावलंबियों के साथ व्यवहार करना चाहिए, परमतावलंबियों के साथ व्यवहार करना चाहिए, उसके व्रत कैसे होने चाहिए। 12 व्रत जो हमारे पुरखों ने स्वीकार किए थे। बड़ी अचरज की बात है कि वे सभी के सभी धनाढ्य समृद्ध परिवार के लोग, जिनका अपने समाज में बहुत होल्ड था, वैसे लोग कितना संयमित जीवन जीते हैं, किस प्रकार उनका जीवन आदर्श बनता है, यह हमें उवासक दशाओं में पढ़ने से मिलता है। तो अब की बार 10 श्रावकों का वर्णन जो उपासक दशा में है, आनंद श्रावक, सद्दाल पुत्र, मंखली पुत्र आदि अनेकानेक जो हमारे श्रावक हुए हैं, उन एक एक का वर्णन उसमें कुछ सूक्ष्मता के साथ में और कुछ विस्तार के साथ में। हम उसके अंदर एक आता है सद्दाल पुत्र का वर्णन। सद्दाल पुत्र के गुरु थे मंखली पुत्र गौशालक। गौशालक भगवान महावीर के द्वारा उनके छद्मस्त काल में दीक्षित था, साधु बना जैन शासन का। भगवान महावीर का कहें तो छद्मस्त अवस्था का एक शिष्य बना। उसके बाद में वह संघ से महावीर से अलग हुआ। महावीर से अलग होकर के उसने अपना नया संप्रदाय चलाया आजीवक मत से, और उस सद्दाल पुत्र उस मत का बहुत बड़ा श्रावक हुआ करता था। एक बार भगवान महावीर का सुयोग पा करके उनको सम्यक्त्व की उपलब्धि हुई। सद्दाल पुत्र आजीवक मत को छोड़ करके जैन मत में आए, और फिर उनकी जीवनचर्या कैसी रही, वह किस प्रकार पर मत से स्वमत में आए, यह सारा वर्णन हमें उवासक दशाओं में मिलता है। तो उवासक दशाओं जो आगम अब की बार श्रवण संस्कृति संकाय प्रतियोगिता के रूप में इसको प्रस्तुत कर रही है, यह आगम प्रतियोगियों के लिए तो एक अच्छी चीज़ है ही, एक स्वाध्याय की चीज़ है, पर श्रावकों के लिए, श्रावक जीवन को अच्छा जीवन जीने के लिए श्रावकों के व्रत किस प्रकार लेने चाहिए, विवेक क्या होता है, वह हमें व्रत कोई ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति ये कह दे कि मैं अमुक प्रकार का काम नहीं करूँगा, अमुक प्रकार का करूँगा, पर कौन सा करना कौन सा नहीं करना, यह जो विवेक है यह हमें उवासक दशाओं में बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। तो अब की बार यथासंभव जो हम विज्ञ लोग बैठे हैं, वे अपने आस पड़ोस परिवार को भी, जिनको भी आपको समझ में आए, ये एक उत्तम आगम है। मतलब आगम तो सभी उत्तम होते हैं, ये एक श्रावकों की दृष्टि से एकमात्र आगम है जिसमें श्रावकों का संपूर्ण आगम श्रावकों के वर्णन पर आधारित है। तो यह आप लोग पढ़ें और इसका जितना जीवन में आचरण हो सके उसका प्रयत्न किया जाए। इसी के साथ ओम अरहम। जैन विश्व भारती के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री कीर्ति कुमार जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। हम कल से ये देख रहे हैं समन संस्कृति संकाय विभिन्न आयामों पर कार्य कर रहा है। आगम मंथन के संबंध में अभी मुनि श्री ने फरमाया। आगम मंथन प्रतियोगिता के संयोजक श्रीमान गौतम जी डागा से निवेदन कि संक्षेप में
अपने विचार प्रस्तुत करें और उसके बाद में जैन विद्या के संयोजक डॉक्टर विजय जी संचेती तैयार रहे। ऐसा है कि गुरुदेव का पधारने का टाइम हो जाएगा, मैं बोल लेता हूँ, आप गुरुदेव के सामने बोलेंगे, उनके सामने प्रस्तुति करें। समान संस्कृति संकाय दीक्षांत समारोह में विज्ञ उपाधि लेने के लिए आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, ज्ञान एक आत्मिक विकास का कारण तो बनता ही है, उसके साथ साथ व्यवहारिक विकास का निमित्त कैसे बने, यह बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। आप लोगों ने समन संस्कृत संकाय के द्वारा, हो सकता है किसी ने 9 वर्ष में, हो सकता है किसी ने उससे कम वर्षों में इस जैन विद्या के ज्ञान को अर्जन किया है। मेरा ऐसा आप लोगों से कहना है, केवल ज्ञान अर्जन करके ही हमें सीमित नहीं होना है, उस ज्ञान को विकास में बढ़ाना है, उसका ज्ञान का विकास और आगे बढ़ाना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये 9 साल का जो कोर्स है वो तो केवल आपको ज्ञान का स्पर्श कराया गया है, थोड़ा इतिहास बताया गया है, थोड़ा तत्वज्ञान बताया गया है, थोड़ा जैन दर्शन के बारे में बताया गया है। ऐसा नहीं है कि आप सारा 9 साल पढ़ने के बाद एकदम जैन विद्वान बन गए हो। हमें और भी विकास की आकाश हमारे लिए खुला है। आचार्य प्रवर ने आज ही फरमाया कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है, विकास होता रहे, बढ़ता रहे। तो हमें भी यही चिंतन करना है कि अभी हमें केवल स्पर्श हुआ है, अब हम स्पर्श के ज्ञान को किस रूप में आगे बढ़ाएं। कौन सा ज्ञान, हो सकता है किसी को इतिहास अच्छा लगा हो, किसी को दर्शन अच्छा लगा हो, किसी को जैन विद्या का ज्ञान अच्छा लगा हो, जिसको जो ज्ञान इजी लगा हो, अच्छा लगा हो, उस ज्ञान में आगे बढ़ने का प्रयास करे, उस ज्ञान की गहराई में जाने का प्रयास करे। सभी लोग इतिहास विशेषज्ञ नहीं बन सकते, सभी लोग जैन दर्शन के व्याख्याता नहीं बन सकते, लेकिन जिस विषय में हमारा अच्छा रुचि है, हमारी समझ अच्छी है, जो पकड़ में आ रहा है, उसका हमें और अच्छा ज्ञान करना चाहिए। दूसरा कार्य, चूँकि आप बहुत बड़ी संख्या में आए हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे अब हमारा 9 साल तो पूरा हो गया और हमारा समन्वय संकाय से संबंध कट गया, कि अब हमारा क्या काम है। कोई काम नहीं है, क्योंकि अगले साल हम परीक्षा देंगे नहीं, तो समन्वय संकाय के हम लोग क्या करेंगे। लेकिन जैसे संसार में क्या कहते हैं, गुरु का भी अपना ऋण होता है, तो वैसे संस्था का भी अपना एक ऋण है। आपको उस ऋण होने का प्रयास करना है। ये समझें कि 9 साल तक समन्वय संकाय ने हमको पढ़ाया है, किसी एक जैन विद्या के विचारों से हमें बांध के रखा है। क्यों नहीं हम इसी समन्वय संस्कृति संकाय के अभियान को और आगे बढ़ाने में सब योगदान दें, क्योंकि कोई अभियान तो बंद नहीं हुआ। अभी भी तेरापन समाज में कितने लाखों व्यक्ति है जो इस अभियान से जुड़े ही नहीं है। मेरे पास में इस वर्ष धर्मीचंद जी आए थे पिछली बार, उन्होंने बोला मैं क्या करूं। मैं कहा कुछ नहीं करो, आप भी परीक्षा दो, अभी तक नहीं दिया है तो दो, अच्छा है। तो उन्होंने क्या किया कि भी मैंने परीक्षा दी, उन्होंने अपना फॉर्म भरा और परीक्षा दी। कितनी खुशी की बात है कि उनको देख करके 200 आदमी ने और परीक्षा दी, भले 5 आदमी भी दे तो और खुशी की बात है। हमारी प्रेरणा होनी चाहिए कि मैं अब फ्री नहीं हूँ, अब मैं प्रचारक हूँ, इसी संस्था का, इसी विभाग का मैं प्रचारक हूँ। ये कोई संस्था नहीं है, ये एक तरह का ज्ञान का एक महायज्ञ है। इस महायज्ञ में जितना हम लोग अपनी आहुति दे सकेंगे, उतना हम परोपकार पर कल्याण में योगभूत बन सकेंगे। बंधुओं, भले आगम मंथन प्रतियोगिता हो, जैन विद्या कार्यशाला हो, अनेक कार्यकर्ता इसके साथ जुड़े हुए हैं। मैं देखता हूँ कि गौतम जी डागा आगम मंथन के लिए रात दिन चिंतन करते हैं, और कैसे लोगों में सहूलियत बने, कैसे उसकी सुविधाजनक बनाया जा सके, सब कुछ अच्छे से सोचते रहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हम धर्म संघ की सेवा के लिए कुछ करने की इच्छा कर रहे हैं। भले पुखराज जी डागा हो,
उन्होंने जैन विद्या कार्यशाला के काफ़ी स्वरूप को बदला है और लोगों को पढ़ने में आनंद आ रहा है। अच्छा ये है कि हम लोग भी उसमें योग भूत कैसे बने। और दूसरी बात महत्वपूर्ण मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ज्ञान का अपना एक पक्ष है, उस पक्ष के साथ साथ हमारा ये भी चिंतन होना चाहिए कि हम हमारे जीवन विकास में इसको कैसे उपयोग कर सकें, क्योंकि ये एक ऐसा अभियान है, इस अभियान के माध्यम से हमारा और भी विकास किया जा सकता है। कोई लोग अध्यापन शैली में विकास कर सकते हैं, कोई लोग व्यक्तित्व शैली में विकास कर सकते हैं, कई लोग लेखन शैली में विकास कर सकते हैं। आप ये न सोचें कि हमें केवल परीक्षा देनी थी और दे दी। परीक्षा देना तो एक उपक्रम था, उस उपक्रम के बाद का उपक्रम क्या है? उस ज्ञान को मैंने अर्जन कर लिया, क्या मुझे अब प्रस्तुतिकरण आया या नहीं आया? कोई यदि मुझे जैन धर्म के बारे में 2 मिनट बोलने के लिए कहे, मैं इतनी जनता में पूछना चाहूँगा कि यदि जैन धर्म के लिए 5 मिनट बोलना हो, कौन कौन बोल सकता है? कौन कौन अधिकृत से बोल सकता है? कार्यकर्ता यानी जो परीक्षार्थी वो बोले, कौन कौन अधिकृत से बोल सकता है? कोई संतोषजनक हाथ खड़े नहीं हुए। मैं ये चाहता हूँ कि अगली बार यदि आप आएँ वापस तो आप बोले हम सब बोल सकते हैं। परीक्षा देना क्या बड़ी बात है? यदि आप में ज्ञान का प्रस्तुतिकरण नहीं आया, इसका मतलब तो यही हुआ कि ज्ञान आपने अपने लिए ले लिया, उसको बांटना नहीं आया। यदि आपका पड़ोसी आपको पूछ ले कि जैन धर्म क्या है, भाई मुझे तो नहीं पता, ये किताब पढ़ ले, फिर आपने क्या दिया उनको? ये नहीं है। पक्ष बड़ा क्या है कि मैंने जो अर्जन किया है उसे मैं बांट कैसे सकता हूँ, उसे मैं बता कैसे सकता हूँ। हमारी यही स्थिति है। कल ही नॉर्थन जी बच्चावत मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि 9 साल जिन्होंने विज्ञ दिया है उनको वॉलेंटियर बनना चाहिए, अपने अपने एरिया में जैन धर्म को पढ़ाना चाहिए, जैन धर्म को बताना चाहिए। जो लोग जैन हैं अजैन हैं सबको बताना चाहिए। हमारे धर्म की यही तो कमी है कि हम लोग हमारे धर्म का ज्ञान किसी को देते नहीं। बुद्धिज़्म के बारे में किसी को पूछा जाए, मैं कहूँ इसी में से दर्शन बोल देंगे, बुद्धिज़्म हम जानते हैं, लेकिन जैनिज़्म हम बोल नहीं पाते। जानना और उसका प्रस्तुतिकरण करना दोनों डिफरेंट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ही, क्योंकि आपकी उम्र कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप में सब क्षमताएँ हैं। एक समय हमारे भी यही था कि हम बोल नहीं पाते थे, लेकिन आज ये समय है कि हम कुछ बता सकते हैं। तो बताने की, प्रस्तुतिकरण की हमारी ताकत बढ़े, हम लोग 4 व्यक्तियों में बढ़ाएं। उसके लिए आप सोचेंगे हमको प्लेटफॉर्म कैसे मिलेगा? आप अपनी रुचि का सब्जेक्ट समन संस्कृति संकाय के विभाग में, कार्यालय में लिखाएं कि मैं अध्यापन कराना चाहती हूँ, या मैं प्रचार में सहयोगी बनना चाहते हैं, या हम केंद्र व्यवस्थापक बनना चाहते हैं। जो कुछ भी करना चाहते हैं आप अपना नाम जरूर लिखाएं। हो सकता है समन संस्कृति संकाय विभाग आपके उस कौशल के लिए आपको ट्रेनिंग देगा, आपको उसके विकास के लिए आपके साथ खड़ा होगा, उससे ही आप उनके साथ जुड़ेंगे। आप एक समन संस्कृति संकाय के परिवार के अंग हैं। आपके जीवन की स्टोरी में समन संस्कृति संकाय का नाम जुड़ा है। कभी भी बोलेंगे तो आप बोलोगे कि हमने समन संस्कृति संकाय का 9 साल का जैन विद्या का कोर्स किया है। ये आपके लिए एक सर्टिफिकेट है, लेकिन सर्टिफिकेट जब यूज करने लगे और कोई पूछ ले तो कि सर्टिफिकेट का क्या है रिजल्ट, तो 0 हो जाएगा। फिर लोग बोलेंगे क्या समन संस्कृति संकाय पढ़ा रही है, किसी को कुछ आता तो नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि जो ज्ञान आप लोगों ने अर्जन किया है 9 साल में, उसे और बढ़ाएं और उसकी गहराई तक जाएं, और कभी भी इस ज्ञान का संकोच नहीं करें। जितनी भी चारित्र आत्माओं की सेवा में जाएं, उस चारित्र आत्माओं की सेवा में जाकर जरूर ज्ञानार्जन की बात करें। इधर उधर की बातों में कोई मतलब नहीं है। आप जाएं, बैठे, उनसे क्वेश्चन पूछें, जो आपके मन में जिज्ञासा है उन्हें समाहित करें, नहीं तो उससे आगे की जानकारी करने का प्रयास करें, जो आपके जीवन विकास के लिए बहुत बड़ा योगभूत बनेगा। दूसरा, जो एक जैन विश्व भारती समन संस्कृति संकाय अपना विभाग चलाती है, वैसे ही एक विभाग आदर्श साहित्य विभाग है, जिसके माध्यम से जैन विश्व भारती में साहित्य का प्रकाशन किया जाता है। साहित्य कोई ज़्यादातर साहित्य चारित्र आत्माओं का, आचार्यों का होता है। और हम ये तो नहीं कह सकते कि हम बुक लिख लें, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि हम एक पुस्तक अपने से किसी दूसरे व्यक्ति को रेफर ज़रूर करें, किसी दूसरे व्यक्ति को ज़रूर बताएं कि हमारे आचार्य महाप्रज्ञ की, आचार्य महासमन की ये पुस्तक है, आप ज़रूर पढ़ें। और अगर आपके पास पुस्तक नहीं है
तो अभी वर्तमान में संबोधि एप्लीकेशन जिसके माध्यम से आप लोग परीक्षा दे रहे हैं और जिसमें 700 से 800 पुस्तकें अभी डाली गई है, तो उस एप्लीकेशन को भी आप लोग एक दूसरे से मोबाइल में डाउनलोड करवा सकते हैं। डाउनलोड करना संस्था के लिए कोई अहमियतपूर्ण नहीं रखता है। अहमियतपूर्ण क्या है कि एक व्यक्ति उसे पढ़ता है, यदि 2 अक्षर भी पढ़ता है तो वो धर्म के प्रति अनुरागी बनता है। आपने एक सही धर्म के प्रति उनका अनुराग पैदा किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जैसा कि अभी मनन कुमार जी ने कहा है, 9 वर्ष का आपका कार्यकाल पूरा हो गया है। इस वर्ष जितने भी विज्ञ आए हैं सबको उपासक दशाओं का आगमन की प्रतियोगिता देना है, किसी को नहीं छोड़ना है, ये प्रयास करना है। और जितना भी विज्ञ है मैं कार्यालय से वापस पूछवाएंगे कि किसने फॉर्म भरा या नहीं भरा, आगम की प्रतियोगिता दी या नहीं दी, जरूर देना है। क्यों देना है? अब उस ज्ञान के आगे के विकास के लिए हमें जुड़े रहना है, इस संस्थान से हमें जुड़े रहना है, क्योंकि इस संस्थान में हमारे ज्ञानार्जन का एक अच्छा पक्ष बना हुआ है और उस पक्ष के माध्यम से हम विकास कर सकते हैं। और मैं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कोविड काल में भी इस जैन विश्व भारती समन संस्कृति संकाय के विभाग को जीवित रखा। लोग जिस समय घबरा रहे थे, डर रहे थे, उस समय घर में जो लोग बोर हो रहे थे, उस समय में उन्होंने जैन विद्या कार्यशाला के द्वारा, आगम मंथन प्रतियोगिता के द्वारा लोगों को वापस जीवित किया, लोगों के समय का सदुपयोग किया। और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कोविड काल में हो सकता है आप लोगों ने घर में 5-5 समाई की हो, 3-3 समाई की हो। आज क्या करते हैं? आज वापस उसी क्रम को बनाए, 1-1, 2-2 सामायिक नियमित करें और उस नियमित सामायिक में क्या करें? स्वाध्याय करें, पुस्तक पढ़ें। क्योंकि जो आदत, जो स्वभाव आपने कोविड में डाला है, उस स्वभाव को आपको रेगुलर बनना बहुत ज़रूरी है। और कार्यकर्ता जो व्यवस्थापक लोग हैं उनको इस बात के लिए भी साधुवाद है, उन्होंने बहुत से लोगों के अध्यापन में सहयोग दिया है। बहुत से लोग अध्यापन व्यवस्था में, सुशील जी बापना है, राजेंद्र जी है, अनेक कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने इसके अध्यापन में व्यवस्था में सहयोग किया है। यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। जहाँ पर हम लोग उपस्थित नहीं हो सकते थे उनकी पूर्ति आप लोगों ने की है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि अभी भी हमारा अध्यापन कौशल और बढ़ना चाहिए, हमारा अध्यापन इतना अच्छा हो कि हम लोग औरों को भी अच्छे से पढ़ा सके। और मैं ये कहना चाहूँगा जितने विज्ञ उपाधि धारक है वो ये जरूर लिखाएं कि हम लोग किस रूप में अपनी सेवा दे सकते हैं, इस समन संस्कृति संकाय के ऋण से किस रूप में उऋण हो सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। अपना इर्द गिर्द एक घर इधर और एक घर इधर, आपको 2 घर ही देखना है। इस 2 घर में जाकर पूछ लें आपने जैन विद्या की परीक्षा दी या नहीं दी। उनको बोलना है दी, अगर नहीं दी है तो उसको देने के लिए फॉर्म भरवा दें और उसको पढ़ाएं। अपने घर में लाकर उसको बिठा कर पढ़ाएं कि तेरे को कुछ नहीं समझ में आता है तो मेरे से पढ़ लो। तो इतना यदि आप करेंगे तो मुझे लगता है आप भी इस समन संस्कृति संकाय के एक अभियान के साथ, आत्मकल्याण के अभियान से भी जुड़ेंगे, बहुत से लोगों के परोपकार से भी जुड़ेंगे। और अच्छा है आप बड़े उत्साह के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। मोमेंटो एक केवल स्मृति चिन्ह है कि आप लोगों ने कुछ पढ़ा है, लेकिन पढ़ने का विकास और बढ़ता रहे, संस्था के साथ आपका संबंध बना रहे, आपका ज्ञान की गहराई बढ़ती रहे, इसी भावना के साथ ओम हरम। मुनिश्री को वंदना। परम पूज्य गुरुदेव जल्द ही हमारे समक्ष पधार रहे हैं, तो हम सभी खड़े होकर वंदना करेंगे और फिर बिना किसी आवाज़ के
परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सहभक्ति वंदना। दीक्षांत समारोह द्वितीय दिवस बनते आज वर्ष 2019, 20, 21 में जिन प्रतिभागियों ने जैन विद्या भाग 1 से 9 में उत्कृष्ट ज्ञानार्जन कर विज्ञ उपाधि का स्थान प्राप्त किया है, उन्हें आपके पावन सानिध्य में सम्मानित किया जा रहा है। उससे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ प्रायोजक धर्मेंद्र जी महनोत, वे आगे आए और अपने भावों की प्रस्तुति दें। तीर्थंकर के प्रतिनिधि परम श्रद्धेय परम आदरणीय गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। साध्वी प्रमुखा विष्णु विवाजी शंभुदेशादी एवं मुख्य मुनि महावीर मुनि के चरणों में भक्तिवरा वंदन। धर्मप्रिय बहनों एवं भाइयों, सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। समण संस्कृति संकाय जैन विश्व भारती का एक महत्वपूर्ण विभाग है, जिसके माध्यम से जैन विद्या के अध्ययन एवं अध्यापन का कार्य किया जाता है। मुझे जानकर अति प्रसन्नता हुई कि देश भर के काफ़ी लोग इस अभियान से जुड़कर अपने ज्ञान का विकास करते हैं और अपनी धार्मिक आस्था को मजबूत करते हैं। समण संस्कृति संकाय के इस अभियान के साथ पहली बार हमारे महनोत परिवार को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। आए हुए ज्ञानार्थियों का उत्साह देखकर मन बहुत प्रफुल्लित हुआ। देश भर से लोग परम पूज्य आचार्य श्री के सन्निधि में उपस्थित हुए हैं। मेरा परिवार सौभाग्यशाली है कि उसे इस महनीय कार्य में कुछ योगदान कर पाने का अवसर प्राप्त हुआ है। संस्था द्वारा और देश भर में कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया पुरुषार्थ जैन धर्म को आगे बढ़ाने में सार्थक सिद्ध हो और जैन समाज व तेरापन समाज के श्रद्धालु इस अभियान से निरंतर लाभ उठाते रहें, इसी मंगल भावना के साथ ओम हरम। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। इसी क्रम में अब आमंत्रित करती हूँ मैं जैन विद्या परीक्षा संयोजक डॉक्टर विजय जी संचेती, वे आगे आए और अपने भावों की प्रस्तुति दे। 1 मिनट में अपने भाव संपन्न करें। वंदे गुरुवरम। आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में वंदना। जैन विश्व भारती के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि कीर्ति मुनि जी के चरणों में वंदना। आज 22वां दीक्षांत समारोह हो रहा है। 2019, 2020 और 2021 इन 3 साल के सभी विज्ञधारक जो 9 साल का अपना पाठ्यक्रम समण संस्कृति संकाय द्वारा जैन विद्या का 9 साल का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद मेरे ख्याल से 3 साल में 1000 विज्ञ उपाधि धारक आज तैयार हुए हैं। उसमें से यहाँ उपस्थित 400 विज्ञ उपाधि धारक है। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। अभी कीर्ति मुनि जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि इस ज्ञान को व्यवहार में लाइए। मैं भी इस क्षण को कहता हूँ कि ये सभी जो भी विज्ञधारक हो बने हैं, ये सभी अपने जैन विद्या का जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उसको अपने आप में लाने का प्रयास करें, समण संस्कृति संकाय से जुड़े रहे और जैन विद्या का ये उपक्रम है, ये ऐसा ही आगे चलता रहे। इन 2 साल में स्पेशली जब कोरोना से चलता रहा, उसमें हमने ऑनलाइन परीक्षा के लिए करीबन 18,000 लोगों से फॉर्म भरवाए और 16,000 लोग परीक्षार्थी बने। और उसमें से उसके पिछले साल भी हम 14,000 फॉर्म भरवाए और 12,000 लोगों ने एग्ज़ाम्स दी। तो ये 2 साल में 40,000 लोग इस प्रकार जुड़े हैं और भी लोग जुड़े। घर घर जैन विद्या का प्रसार हो, इसी मंगल शुभकामनाओं के साथ ओम हरम। धन्यवाद विजय जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आगम मंथन प्रतियोगिता संयोजक गौतम जी डागा को, वे आगे आएं और 1 मिनट में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें।
भंते समन संस्कृति संकाय द्वारा आगमंथन प्रतियोगिता पिछले कई वर्षों से आयोजित हो रही है। अब तक 13 आगमंथन प्रतियोगिता संपन्न हो चुकी है और इस बार 14वीं आगमंथन प्रतियोगिता उपासक दशाओं सूत्र पर आयोजित है। गत वर्ष राय प्रशेनियम सूत्र पर आगमंथन प्रतियोगिता आयोजित हुई और उनमें करीब लगभग 3000 भाई बहनों ने इसमें भाग लिया। हमारा ये उद्देश्य है कि घर घर में आगम साहित्य पहुँचे, लोगों में स्वाध्याय की रुचि बढ़े और साथ ही साथ उनके कर्मों की निर्जरा हो। इसके साथ हमने अंग्रेजी में भी साहित्य मंथन प्रतियोगिता शुरुआत की है। हूँ इस जैन श्रावक के बाद अभी जीव अजीव की प्रतियोगिता चल रही है। मैं हमारा विभाग अध्यक्ष, सह संयोजिका और उनमें जिन्होंने भी सहयोग दिया उनके प्रति हार्दिक अब उनका अभिनंदन करता हूँ, उनके प्रति शुक्रगुजार हूँ एवं हमारे प्रायोजक श्रीमान नरोत्तम जी साहब अच्छावत परिवार के प्रति भी शुक्रगुजार हूँ। हमें समय समय पर आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री कीर्ति कुमार स्वामी एवं मुनि श्री मनन कुमार जी स्वामी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। उनके प्रति कृतज्ञता, पुनः आचार्य पर्व के प्रति कृतज्ञता। ओम अरहम। धन्यवाद गौतम जी। अब इसी क्रम में ऑनलाइन स्वाध्याय टीम के संयोजक सुशील जी बाफना को मैं आमंत्रित करती हूँ, वे आगे आएं और 1 मिनट में अपने विचार प्रस्तुत करें। परम पूज्य आचार्य परवर को सहभक्ति वंदना, समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। सम्मानित मंच, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की कंटेक्ट क्लासेस से प्रेरित होकर ऑनलाइन स्वाध्याय का कार्यक्रम 2017 से प्रारंभ किया गया। सह संयोजक राजेंद्र जी बेंगानी दुबई और 50 अध्यापकों की टीम जैन विद्या भाग 1 से 9 अंग्रेजी और संयुक्त कक्षाओं का अध्यापन व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से करवाते हैं। हमारे प्रशिक्षण का कर्म है ऑडियो, वीडियो, जूम क्लासेस, क्विज और जिज्ञासा समाधान। विषय का अच्छी तरह से प्रतिपादन हो, इसलिए हम जिज्ञासा पर बहुत बल देते हैं। कल मुनिश्री ने और कुछ मार्गदर्शन हमें प्रदान किया, तो हम आगामी दिनों में उसको भी क्रियान्वित करेंगे। आपके आशीर्वाद से हम इसी प्रकार जैन विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। ओम अरहम। धन्यवाद सुशील जी। अब मैं प्रतिभागियों के सम्मान हेतु आमंत्रित करती हूँ जैन विश्व भारती के अध्यक्ष मनोज जी लूणिया, विभागाध्यक्ष श्री मालचंद जी बेंगाणी, अमरचंद जी लूंकड़, श्री धर्मचंद जी लूंकड़, श्री धर्मेंद्र सिंह जी मेहनोत, वे आगे आएं और प्रतिभागियों का सम्मान करें। मैं प्रतिभागियों के नाम बुला रही हूँ, कृपया वे क्रम से आएं जैसे जैसे जिनके नाम बुलाया जा रहा है। एबा तैयूब महामंत्री पवन जी मंडोत, टीपीएफ महामंत्री हिम्मत जी मंडोत, कविता चिंडालिया, सुनील चिंडालिया, ममता मंडोत, कुसुम मंडोत, नेत्रा लुंकड़, मुमुक्षु प्रियंका, कमलेश हिंगड़, कुसुम सेठिया, कांता बांटिया, दीपिका हिंगड़, पुष्पा चपलोत, आशा मेड़तवाल, उषा सिरोहिया, नीतू चपलोत, उषा डांगी, जयमाला छाजेड़, मंजू नौलखा, हर्षा सांड, सरिता चपलोत, निर्मला चपलोत, संगीता गंग, संगीता बाफना, चंदा चपलोत, सीमा मेहता, पायल कर्नावत, विनीता पांटिया, ठीक है,
ठीक है। ठीक है। कल्पना बैद, निधि बरड़िया, सरोज जैन, किरण बंसल, वनीता पोखरना, सोनू बोहरा, हर्षा बम, उषा बरड़िया, इंदिरा बरड़िया, कंचन कुंडलिया, ज्योति जैन, पुखराज लुनावत, प्रेम सिंह श्रीकांत संचेती, संगीता सुराना, करुणा धल्लावत, रेखा राठौड़, मंजू सोलंकी, सीता बैद मुनोत, संगीता रांका, प्रीति नाहटा, तृप्ति बागरेचा, हेमलता पोखरना, गणपत लाल संचेती, मनीषा संचेती, अंजना जैन, सुनीता जैन, अनिल जैन, निर्मला मेहता, मधु फलोदिया, शांता करवा,
रीता जैन, पुष्पा कोठारी, बबीता परवीन कुमार, कोमल नाहटा, प्रमीला सेठिया, संतोष धारीवाल, धन्यवाद अमरचंद जी धर्मचंद जी, धन्यवाद अमरचंद जी धर्मचंद जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ जीवनमल जी मालू, विजय जी संचेती। अब मैं आमंत्रित करती हूँ जीवनमल जी मालू, विजय जी संचेती। सरिता देवी आंचलिया, दर्शना नौलखा, अंकिता मालू, छत्तर देवी सिंघी, मंजू सुभाष सिंघी, सीमा अरविंद सोनी, वीरेंद्र घोषल, मंजू अशोक जी सिंघवी, नीलम कोठारी, सुवर्णा कोठारी, प्रेक्षा दुग्गड़, विमला सिंघी, सेजल सियाल। धन्यवाद जीवनमल जी एवं विजय जी संचेती। धन्यवाद जीवनमल जी, विजय जी संचेती। अब मैं आमंत्रित करती हूँ नौतनमल जी बच्छावत, गौतम जी डागा। अब मैं आमंत्रित करती हूँ नौतनमल जी बच्छावत, गौतम जी डागा। वे आगे आएं और प्रतिभागियों का सम्मान करें। इसी क्रम में भावना चपलौत, अनुपम गुप्ता, रत्ना कोठारी, कुसुम बड़ाला, संगीता हिंगड़, भारती मनोत, सरिता वेगवानी, सरिता नौलखा नाटा, सरिता नाटा, मोनिका बम्ब, अंकिता दोषी, वनिता जैन, चेतना बाफना, मोनिका कोठारी, कांता सेठिया, वंदना बेद। धन्यवाद नौतनमल जी एवं गौतम जी। धन्यवाद मनोज जी लूणिया, गौतम जी। धन्यवाद मनोज जी लूणिया, गौतम जी। धन्यवाद मनोज जी लूणिया, गौतम जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ पारसमल जी बच्छावत, सुशील जी बाफना। अब मैं आमंत्रित करती हूँ पारसमल जी बच्छावत, सुशील जी बाफना। वे आगे आएं और प्रतिभागियों का सम्मान करें। अंकिता दोषी, विनीता जैन, चेतना बाफना, डिम्पल जैन, हर्षलता जैन, सरोज देवी बोथरा,
सरला सेठिया, सुनीता तातेड़, प्रेक्षा जैन, ममता जैन दक, शालू नाटा, गरिमा सेठिया, निधि सुराना, आशा हिरन, पिस्ता परमार, प्रेरणा लोढ़ा, आशा बाफना, हिना संकलेचा, दीपिका बागरेचा, ममता बागरेचा, सीमा बाफना, तारा चौधरी, श्रद्धा शकलेचा, धन्यवाद पारसमल जी एवं सुशील जी बाफना। धन्यवाद पारसमल जी एवं सुशील जी बाफना। अब मैं आमंत्रित करती हूँ बिंदु जी महनोत, कुमुद जी बछावत, वे आगे आएं और प्रतिभागियों का सम्मान करें। करुणा कावड़िया, दिव्या भंसाली, ज्योति जैन, चंचल भंसाली, पिंकी रांका, रंजना जैन, पद्मा सोलंकी, टीना कोठारी, विभा जैन, रमीला बड़ाला, लीला सिंघवी, मेघा दरला, नेत्रा लुंकड़, प्रेमलता सेठिया, रंजना बड़ाला, अरुणा जैन, सपना जैन, ममता जैन, बॉबी जैन, रचना सेठिया। धन्यवाद नौतन मल जी कुमोद जी। धन्यवाद नौतन मल जी कुमोद जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ पुखराजी डागा एवं झलक जी मोहनौत। अब मैं आमंत्रित करती हूँ पुखराजी डागा, झलक जी मोहनौत, वे आगे आए, प्रतिभागियों का सम्मान करें। कुसुम जैन, ललिता मेहता, कुसुम खाब्या, सीमा बैद, स्नेहलता समदरिया, खुशबू तलसेरा, मोनिका जमौर, अनीता सिंघवी, अंतिमा सिंघवी, विनीला सालेचा, सुमन तातेर, भारती नाहर, कविता तातेड़, रीना अनिल बाफना, सुमित्रा जैन, जागृति गेलड़ा, कल्याणी जैन, रेखा राखेचा, अंजू मालू, धर्मिष्ठा मेहता, हेमलता सिंघवी। धन्यवाद पुखराजी डागा, झलक जी मनोज। धन्यवाद पुखराजी डागा, झलक जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमान राजेंद्र जी बेंगाणी एवं श्री राजेश जी दुगड़, वे आगे आए और प्रतिभागियों का सम्मान करें। ललिता बाफना,
संगीता पोरवाल, सीमा कोठारी, दिव्य बोलिया, पायल परमार, श्रीमाल धक, किरण चंडालिया, वनिता बाफना, वर्षा मंडोत, रुपेंद्र धेलरिया, मुस्कान बेद मुथा, प्रतीक्षा कांकरिया, मिथिला श्रीमाल, पूनम जैन, सोनू सेठिया, कीर्ति जैन, सीमा गादिया, मीनाक्षी कोठारी, मनीषा कोठारी, नवीन पिंचा, हर्षित सेठिया, शीला पुनमिया, अनुराधा सकलेचा, रिंकू सुराना। धन्यवाद राजेंद्र जी राजेश जी, धन्यवाद राजेंद्र जी राजेश जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ पुणे मनोज जी लूणिया, अमरचंद जी लूंकड़, धर्मचंद जी लूंकड़ से कि वे आगे आए और प्रतिभागियों का सम्मान करें। संगीता दक, चेतना कोठारी, सरला गंग, अनीता कोठारी, सावित्री जैन, विनीता बाफना, मनीषा दक, डिम्पल श्रीमाल, रचना चौरड़िया, संतोष बांटिया, अनीता सुराना, अंकिता मालू, महावीर सुराना, वैशाली पटावर, अरुण डांगरा, भावना डागलिया, विद्या कोठारी, चंद्रा कोठारी, धन्यवाद बिंदु जी। आमंत्रित करती हूँ नौतनमल जी बच्चावत। मैं आमंत्रित करती हूँ नौतनमल जी बच्चावत। विद्या कोठारी, चंद्रा कोठारी, मेघा बांटिया, सोनम जैन, मनीषा मेहता, जयश्री भंसाली, संतोष दोषी, परवीन जैन, कंचन ढेलड़िया, हर्षा श्रीमाल, मधु संचेती, ललिता बाफना,
हर्षा श्रीमाल, मधु संचेती, ललिता बाफना, मंजू पामेचा, जिन्नल बागरेचा, वर्षा जैन, सरोज धारीवाल, कुसुम पुगलिया, रशीला पामेचा, संजू बैद, बिंदु सेठिया, श्वेता सेठिया, रेखा बाफना, श्वेता सेठिया, रेखा बाफना, पायल जैन, भावना डागा, दीपिका बैद, दीपिका बैद, राजकुमारी जैन, हेमश्री बंसाली, राजकुमारी जैन, हेमश्री बंसाली, मोनिका सेठिया, रेखा डागा, स्नेहलता सेठिया, संजू दुग्गड़, अंकिता नौलखा, गीता श्रीमाल, सुनीता लोढ़ा, संगीता धींग, निर्मला कोठारी, धन्यवाद, सुनीता लोढ़ा, संगीता धींग, निर्मला कोठारी, सुशीला बडाला, सुनीता हीरन, सरिता नखत, हेमलता जैन सोनी, हेमलता जैन सोनी, शोभना बडाला, हेमलता मादरेजा, रेखा हिंगड़, हेमलता बुच्चा, प्रीति बरड़िया, वंदना मुनोत, नीता बागरेचा, अनिला दिनेश सिंघवी, अनिता दिनेश याल, अनिता दिनेश याल, सरोज दुग्गड़, सरिता छाजेड़, जयश्री श्याम सुखा, जयश्री श्याम सुखा, ज्योति आंचलिया, पद्मा चोपड़ा, शोभना सिरोहिया, नैना बोरड़, निर्मला दुग्गड़, निधि बांटिया, राश्री बैद, दीपिका दक, कविता दक, सुनीता दलाल,
दीपिका जैन, सुनीता बाफना, ममता ओसवाल, पिंकी लूंकड़, पिंकी सालेचा, रेनू जैन, संध्या दुग्गड़, कविता चौरड़िया, दीपमाला जैन, संगीता जैन, मंजू हिरण, जितेंद्र दुग्गड़, सारिका दुग्गड़, इंदु बेंगानी, अब मैं आमंत्रित करती हूँ जीवन मंजी मालू से कि वे आगे आएं और सम्मान करें। आमंत्रित करती हूँ जीवनमल जी मालू से वे आगे आए सम्मान करें। जैन विद्या कार्यशाला वरीयत में किसी का सम्मान रह गया हो तो वे आगे आकर सम्मान ग्रहण करें। गद्दक परिषद आगे आकर सम्मान ग्रहण करें। गद्दक परिषद, जैन विद्या कार्यशाला वरीयता में किसी का सम्मान रह गया हो तो वे आगे आकर सम्मान ग्रहण करें। जैन विद्या परीक्षा वरीयता में किसी का सम्मान रह गया हो तो वे आगे आए और सम्मान ग्रहण करें। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आगम प्रायोजक श्रीमान नौतनमल जी बच्चावत से, पारसमल जी बच्चावत, कुमुद जी बच्चावत, वे आगे आए और सम्मान ग्रहण करें। आमंत्रित करती हूँ जैन विद्या प्रायोजक श्रीमान धर्मेंद्र सिंह जी मणौत, बिंदु जी मणौत एवं जल्लोक जी मणौत, वे आगे आकर अपना सम्मान स्वीकार करें।
परम पूज्य गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता, आपका आशीर्वाद एवं वात्सल्य मैं आमंत्रित करती हूँ चातुर्मास व्यवस्था समिति का श्रीमान माणक जी नाटा एवं टीम आगे आकर सम्मान ग्रहण करें। आमंत्रित करती हूँ चातुर्मास व्यवस्था समिति श्रीमान माणक जी नाटा एवं टीम आगे आकर सम्मान ग्रहण करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता, आपका आशीर्वाद एवं वात्सल्य हमेशा संकाय पर बना रहे। पूरी संकाय टीम की ओर से कोटि कोटि वंदन। बनते, मैं सभी का बहुत बहुत आभार और स्वागत करता हूं, और जिन्होंने ये उपाधि ग्रहण की है वो जैन विश्व भारती से बराबर जुड़े रहें। हमारे आगम की भी बहुत आगे पढ़ाई होती है, तो मेरा सभी से आह्वान है कि वो इस जो आपके ज्ञान की और जो जैन विद्या के लिए हैं वो जरूर जैन विश्व भारती से संपर्क में रहें, और जब भी आगम मंथन प्रतियोगिता होती है उससे जुड़े रहें। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन जितने भी काम होते हैं अपने, उसके बैकड्रॉप में उमेश जी सेठिया जो जलगांव से हैं, उनका जैन विश्व भारती की हर प्रवृत्ति में जब भी 24/7 उनका योगदान रहता है। मैं आज के दिन उनका भी बहुत बहुत आभार ज्ञापन करता हूँ। ओम आराम। चातुर्मास व्यवस्था समिति का हम सम्मान कर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनके सहयोग से ही ये इतने सारे लोगों की व्यवस्था हो सकी। बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। उद्बोधन के लिए विनम्र निवेदन। जैन विद्या अनेक विषयों से संबलित है, जिसमें पुनर्जन्म की बात भी है, इस लोक के बारे में भी बात है, आत्मवाद कर्मवाद के विषयों पर बहुत या जितनी है उतनी सामग्री प्राप्त होती है। तत्वज्ञान भी है आगमों में, ग्रंथों में। तो इनका अध्ययन करने से ज्ञान भी बढ़ता है, साथ में आदमी के मन में आध्यात्मिक वैराग्यपूर्ण भाव भी पैदा हो सकते हैं। तो जिन्होंने अध्ययन किया है और आगे जितना कर सकें और आगे कदम बढ़ाएं और आगे बढ़ें, ऐसा उनका प्रयास हो। और अब सबको एक मंगल पाठ बोल देते हैं सबके लिए। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवल्य पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवल्य पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो
अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं।